नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टुडे। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार राय, बात बेबाक सच के साथ। अभी हम मौजूद हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पछवाड़ा में और हम आपको बता दें कि कल बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे बेगूसराय आए थे और बेगूसराय में उन्होंने बहुत सी बातों को रखा। लेकिन जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई अभी अहम समस्या है, पिछले 22 दिनों से एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं, लेकिन उनकी बातों को लेकर जो है मंगल पांडे एक शब्द भी अपने मुख से नहीं बोले और कई बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा किया। अभी जो मौजूदा स्थिति स्वास्थ्य विभाग की बनी हुई है, पूरे बिहार में एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर चल रहे हैं और जिसके कारण जो भी मरीज हैं उन्हें कई फजीहतों का सामना करना पड़ता है। जब वो सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं या कोई भी बात एम्बुलेंस को लेकर आती है तो उन्हें जो है निजी वाहन का सहारा लेना पड़ता है और एम्बुलेंस की किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती है, क्योंकि एम्बुलेंस का जो पहिया है वह थम चुका है पिछले 22 दिनों से। और साथ ही प्रसव पीड़ा से जो भी महिलाएं गुजरती हैं उन्हें एम्बुलेंस के सहारे अस्पताल तक तो लाया जाता था, लेकिन पिछले 22 दिनों से जो एम्बुलेंस कर्मी है कई मुद्दों को लेकर जो हड़ताल पर चल रहे हैं, उनके हम एम्बुलेंस का जो है पहिया थम गया है और उन प्रसव पीड़ा महिलाओं को कितनी फजीहत झेलनी पड़ती होगी अस्पताल आने में, आप सोच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि कल जब बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बेगूसराय आते हैं तो उनके द्वारा उन एम्बुलेंस कर्मियों के प्रति एक शब्द भी मुख से नहीं निकलता है और जो है कई बिंदुओं पर वो चर्चा करते हैं। बेगूसराय आते ही सबसे पहले राष्ट्रकवि दिनकर की प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करते हैं, उसके बाद जो है बेगूसराय सभागार में वह बैठक करते हैं जिलाधिकारी के साथ, तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ और कई बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। लेकिन एम्बुलेंस कर्मी के हड़ताल को लेकर वह किसी प्रकार की कोई भी बात अपने मुख से नहीं रखते हैं। तो आप सोच सकते हैं एक आम जनमानस अपने जनप्रतिनिधि अपने सरकार से अपनी समस्या को लेकर जिक्र करते हैं, लेकिन अभी जो मरीजों के साथ अहम समस्या है एम्बुलेंस को लेकर, उन समस्याओं पर न सरकार की कोई निगरानी है और न ही स्वास्थ्य विभाग की कोई निगरानी है और लगातार पिछले 22 दिनों से जो एम्बुलेंस कर्मी है वह हड़ताल पर चल रहे हैं। तो हालांकि एम्बुलेंस की सुविधाओं को छोड़कर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी सुविधाएं हैं वो तो मुहैया कराई जा रही है, लेकिन एम्बुलेंस के बिना हर एक चीज आधा अधूरा माना जाता है और एम्बुलेंस के सहारे ही मरीज अस्पताल तक आते हैं। लेकिन आज उन्हें निजी वाहनों का सहारा लेकर जो है अस्पताल आना पड़ता है और जब कोई दुर्घटना घटित होती है, जब सदर अस्पताल के लिए मरीजों को रेफर किया जाता है तो निजी वाहन का सहारा लेकर वो सदर अस्पताल और पटना और अन्य अस्पतालों में वो जाते हैं, लेकिन जो निजी वाहन है उसका किराया मनमाने ढंग से अस्पताल तक पहुंचाने में लिया जाता है। लेकिन एम्बुलेंस की जब सुविधा हुआ करती थी तो कम दरों में जो है मरीज अस्पताल पहुंच जाते थे, लेकिन अभी जो है एम्बुलेंस का पहिया पिछले 22 दिनों से थम चुका है। लेकिन इन मुद्दों पर जो है बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जो है मंगल पांडे एक भी चर्चा नहीं करते हैं। वो कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है आप सोच सकते हैं। एक तरफ मौजूदा सरकार सुशासन की सरकार कहती है कि हम जनहित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 22 दिनों से एम्बुलेंस का पहिया थम है और जनहित के लिए कितना काम हो रहा है वो तो आप सोच सकते हैं। तो हम आपको प्रखंड क्षेत्र से जुड़ी हुई एक एक खबरों से अवगत कराएंगे। तो कहते हैं पल पल होगा सवाल, हर कोई बेनकाब, जनमत कर रही पुकार, सच छुपता नहीं। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए भारत टुडे। कैमरामैन रणवीर कुमार के साथ दीपक कुमार राय की रिपोर्ट।